munchkins, welcome back to the channel. कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? I hope you all are doing well. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today I have come up with a video on reported speech, and it is going to be a one short video. All I'm gonna ask for is 30 minutes, maximum 30 minutes, and I promise you that आपने अगर इस वीडियो को एंड तक प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ देख लिया तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में हर क्वेश्चन को सही करने से कोई नहीं रोक सकता. एंड हाउ एम आई एबल टू क्लेम दैट? बिकॉज रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड हर छोटे से बड़ा रूल बहुत प्यारे तरीके से विद एग्जाम्पल्स हमने इस वीडियो में कवर करा हुआ है. एंड एज यू नो, ग्रामर सेक्शन में 3 से 4 क्वेश्चन हर साल रिपोर्टेड स्पीच से ही आते हैं. सो इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी कि आप इस टॉपिक को अच्छे से कर जाओ. तो भाई फिर देरी किस बात की है? सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज वो करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है. एंड उसके बाद लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द सेशन फ्लो कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं. तो भाई हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से. बेसिक का मतलब है कि हम सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि व्हाट डू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक्चुअली मीन, कि ये होता क्या है रिपोर्टेड स्पीच का कॉन्सेप्ट. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी रूल रिलेटेड टू दिस टॉपिक with help of some examples. And towards the end, I also have a homework question in store for you. And as you guys know, मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे इस होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर जो कमेंट सेक्शन में देंगे, I'll pick your names from there for homework home runners. चलिए then, let's get started with the video, and we really need some motivation for that. So here's the quote of the day. Live the life of your dreams. Be brave enough to live the life of your dreams according to your vision and purpose instead of the expectations and opinions of others. यानी कि अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों के हिसाब से जियो. जो भी तुम्हारे सपने हैं, चाहे जितने बड़े क्यों ना हो, उनको बिल्कुल मारने की जरूरत नहीं है. हर सपने को पूरा करने की हिम्मत रखो. फिर चाहे आपका सपना ये ही क्यों ना हो कि आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, बिकॉज आपके इस सपने को पूरा मैं कराऊंगी, इसकी जिम्मेदारी मैं अपनी कंधों पर लूंगी, प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू गिव योर 100% along with me. सो भाई आज सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच का सपना पूरा करते हैं. जिस जिसको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है उसकी इस मुसीबत को दूर करते हैं. चलिए देन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट रिपोर्टेड स्पीच इज. देखो रिपोर्टेड स्पीच में ना दो चीजें आती हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच में आप कुछ नहीं कर रहे हो, जिसने जो कहा है ठीक है, आप उसको बस अपने शब्दों में रिपोर्ट कर रहे हो. तो जो ओरिजिनल स्पीकर है और जो उसके ओरिजिनल वर्ड्स हैं उसको हमने डायरेक्ट स्पीच का नाम कहा है. फॉर एग्जाम्पल, सीता सेड आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश. तो यहाँ पर सीता इज द स्पीकर ऑफ दीज वर्ड्स, जो बोल रही है कि मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकती हूँ. तो जहां पर ये आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स दिखाई दे जाते हैं ना, मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है. इसी को हमें रिपोर्ट करना है, और रिपोर्ट करते हुए बस एक बात को ध्यान रखना है कि हम मीनिंग को ना बदलें. पूरा का पूरा जो मीनिंग है ना वो आपके सेंटेंस का, वो नहीं चेंज होना चाहिए. एंड अब वो मीनिंग ना चेंज करते हुए भी बहुत सारे चेंजेस आपको करने पड़ते हैं, एंड वो चेंजेस आपके रिपोर्टेड स्पीच के कुछ रूल्स गवर्न करते हैं. तो उन रूल्स को आज हम अच्छे से समझेंगे. अब देखो यहाँ पे हमने पिछले वाले सेंटेंस को ही रिपोर्ट करा है. सीता टोल्ड दैट शी कुड स्पीक गुड इंग्लिश. अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स हटा दिए, दैट लगा दिया, कैन को कुड कर दिया, प्रोनाउंस में चेंज कर दिए, बट स्टिल द सेंटेंस स्टेज कि वो अच्छे इंग्लिश बोल सकती है. तो इसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच, जहां हम किसी और के शब्दों को रिपोर्ट कर रहे हैं अपने शब्दों में विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस, ओरिजिनल कॉन्वर्सेशन. ऑलराइट, चलिए नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द रूल्स जो कि आपको आज हम इस रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड सिखाने वाले हैं. सबसे पहले हम रिमूवल ऑफ पंक्चुएशन को डिस्कस करेंगे, वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द नेसेसरी पंक्चुएशन मार्क्स दैट यू नीड टू रिमूव while you're attempting these kind of questions. Then we are going to discuss all the reporting verbs that you need to know about जब आप different type के sentences को report कर रहे हो. देन हम टेंसेस में होने वाले चेंजेस को डिस्कस करेंगे, मॉडल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन से कनेक्टिव फॉर्म्स आपको यूज करने पड़ते हैं क्वेश्चन का, इफ, वेदर, टू, ये सब. देन टाइम एंड एक्सप्रेशन में क्या चेंज होता है, उसके बाद प्रोनाउंस में क्या क्या चेंज होते हैं,
फिर हर टाइप के सेंटेंस को आपको किस तरीके से चेंज करना है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सल एक्शंस एंड हैबिचुअल एक्शंस, तो उस टाइम पे आपको क्या क्या चेंज करने होते हैं और क्या क्या चेंज नहीं करने होते, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. सो ओवरऑल वी हैव 9 rules to cover in this 30 minutes video, so we cannot afford to waste another 1 second, and so we are going to start with the first rule of the day, which is removal of punctuation. तो बच्चा पार्टी, आपको अभी ये देखकर लग रहा होगा कि मैम ये क्या बच्चों वाले रूल आप सिखा रहे हो, पंचुएशन को कहाँ कहाँ रिमूव करना है, क्या फायदा है ऐसे रूल्स को जानकर, हमें ऑलरेडी इन सबके बारे में पता है. आई नो, अगर आप एक वन शॉट देखने आए हो तो आपको पक्का किसी न किसी इस टॉपिक का बेसिक आइडिया तो होगा ही होगा, एंड यू मस्ट बी अवेयर कि पंचुएशन को रिमूव करना पड़ता है. बट व्हाई एम आई स्टिल टेलिंग यू दिस, बिकॉज ग्रामर में ना आधे नंबर का कोई स्कोप नहीं होता. आपने छोटी सी भी गलती करी नहीं कि टीचर आपके पूरे के पूरे नंबर काट सकते हैं. हेंस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी कि आप छोटे छोटे चेंजेस को भी करो, ध्यान से करो, सो दैट देयर इज नो स्कोप ऑफ यू लूजिंग योर मार्क्स एनीवेयर. जब हम पंचुएशन मार्क्स के रिमूवल की बात करते हैं, तो जब भी आप किसी डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्ट करते हो ना, तो डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा होगा या कॉमा दे रखा होता है, ये सारे के सारे पंचुएशन मार्क्स आपको रिमूव कर देने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टॉम सेज आई एम डीपली डिस्टर्ब्ड. व्हेन वी रिपोर्ट इट वी से टॉम सेड दैट ही वाज डीपली डिस्टर्ब्ड. हमने यहाँ पर से के बाद का कॉमा हटा दिया, हमने इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए. एंड इफ इट वुड हैव बीन अ क्वेश्चन दैट वी हैड टू रिपोर्ट, कि अगर हमें क्वेश्चन को रिपोर्ट करना पड़ता ना, तो हम उसका क्वेश्चन मार्क भी रिमूव कर देते, उसकी भी जरूरत नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी रिमूव कर देते. ये सारे के सारे पंचुएशन मार्क्स रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट नहीं होते हैं. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द रूल नंबर 2, कि यानी कौन से रिपोर्टिंग वर्ब्स आपको यूज करने पड़ते हैं. नाउ कुछ रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेड, टोल्ड, आस्क्ड, और इनके बारे में आपको पता भी है. बट एज पर द सिचुएशन, एज पर द टोन ऑफ द सेंटेंस, you have to use a number of reporting verbs. And why they are absolutely necessary? Because वो उस conversation को justify करते हैं, उसके emotion को justify करते हैं. And अगर आप appropriate reporting verb का इस्तेमाल ना करो, तो तब भी आपके टीचर आपके पूरे पूरे नंबर काट सकते हैं. So said, told और आज तो हम सब जानते हैं कि जब भी हम sentences को report करते हैं, तो हम said और told का इस्तेमाल करते हैं. बट वहीं अगर हम किसी क्वेश्चन को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हम आस्क्ड का यूज करते हैं. Alright, let's have a look at these examples. For example, Meera said that she was going to the school. ठीक है, he told me that he was not feeling well. She asked her husband if he could come home soon. So यहाँ पर लास्ट वाले में हम किसी क्वेश्चन को रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने asked का इस्तेमाल करा है. Other than that, all the other reporting verbs are present over here. ठीक है, इसके अलावा भी और होते हैं, but still these are the major reporting verbs that you should definitely know about. So if you want, you can take a quick screenshot of it, ठीक है, so that you can complete your notes once you are thorough with this session. So agreed, questioned, advised, explained, complained, ordered, promised, suggested, commanded, invited, thought, apologized, accused, replied, admitted, begged, denied, etc. These are all the other reporting verbs, ठीक है, जो आपको as per the tone of the sentence, as per the context of the sentence use करने पड़ सकते हैं. For example, if there is please present in your sentence, तो आप requested का इस्तेमाल करेंगे. If there is a order, like sit down, do this, so you'll use the word ordered. अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई आर्मी ऑफिसर कुछ बोल रहा है, तो कमांड वुड बी द अप्रोप्रिएट वर्ड टू यूज. अगर कहीं पर आपको एडवाइस करा जा रहा है, शुड का इस्तेमाल है, यू शुड डू दिस, ही शुड गो देयर, तो आप सजेस्टेड या एडवाइज्ड रिपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करोगे. सो इस तरीके से आपको अपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना पड़ता है, जिस हिसाब से आपका सेंटेंस है, जिस हिसाब से आपकी कॉन्वर्सेशन है. एंड प्लीज, इट्स वेरी necessary, like I already told you, so please keep them in mind. All right,
Moving ahead, let's look at the change in tenses. Now, this is one of the major rules which a lot of kids find very confusing. Now, see, I am just going to focus on the conversion of the tense. I am not going to focus on the fact कि कौन से tense में कौन सा format use होता है. अगर आपको tenses में confusion है तो please बच्चा tenses का भी एक one shot, उसके भी detailed उमंग videos आपको इस channel पे मिल जाएंगे. Go ahead, check them out. ठीक है, जो हमारे यहाँ पर जो हमने टेबल दिया हुआ है, वी आर ओनली गोइंग टू फोकस कि कौन सा कन्वर्जन ऑफ टेंसेस होगा, एंड दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स. तो ये चीजें आपकी क्लियर होनी बहुत जरूरी है. Alright, let's have a look at the changes of tenses now. And since this is given a tabular format now, it's really good for you. You can take a quick screenshot of it ताकि आपके notes जो हैं वो complete हो जाएं. Please इसको miss out मत करना. ठीक है, सबसे पहले चलिए अब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं. तो जब भी हम ना प्रेजेंट टेंस में कोई चेंज करते हो ना, तो आपको सिर्फ एक लाइन को दिमाग में रखना है कि प्रेजेंट टेंस में चेंज करते हुए आपको उसके पैरेलल पास्ट टेंस में चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट perfect, and present perfect continuous changes to past perfect continuous. तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से हम बस उसके पैरेलल जो past tense है हमने उसे उसमें चेंज कर दिया. अगर अब हम पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में आपको सिर्फ एक शॉर्टकट को याद रखना है कि पास्ट टेंस में हर चीज परफेक्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो अगर सिंपल पास्ट है तो उसको हमें परफेक्ट करना है, तो हम उसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में. अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, अगेन इसको भी परफेक्ट करना है, सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैम अगर हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज कर रहे हैं तो उनका क्या करें. सो लाइक आई ऑलरेडी सेड, दे आर ऑलरेडी इन द परफेक्ट फॉर्म. पास्ट में हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए. सो सिंस दे आर ऑलरेडी डन परफेक्टली, तो इनके अंदर हम कोई चेंज नहीं लाएंगे. पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज को जब भी आप रिपोर्ट करोगे तो उसमें आपको टेंस में कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है. लास्ट आपका बचता है फ्यूचर टेंस. नाउ दिस इज द इजीएस्ट. फ्यूचर टेंस में आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि आपको विल को वुड में चेंज करना है एंड शैल को शुड में चेंज करना है. उसके अलावा आपको मेजर वर्ब में, मेन वर्ब में कोई चेंजेस नहीं लाने हैं. बस विल को वुड में चेंज करना है, शैल को शुड में चेंज करना है. These are the only things that you need to keep in mind when it comes to future tense. Now, let's understand them with examples. For example, Ram said, I write a letter. अब ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है बिकॉज राइट जो है V1 फॉर्मेट में है. तो जब हम इसे रिपोर्ट करेंगे हम क्या लिखेंगे, राम सेड दैट ही रोट अ लेटर. हमने यहाँ पर इसे सिंपल पास्ट में कर दिया. क्यों पता है, बिकॉज हमने यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करा है. सिमिलरली he said to me, I am doing my homework. and I am doing ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. so he told me that he was doing his homework. Next, present perfect. John said, I have seen it already. अब present perfect को हम किस में change करते हैं, past perfect पे. So Sean said that he had seen it already. ये सबसे easy है because आपको has, have जो भी given हो उसे आपको बस had में change करना है. Because when it comes to present perfect और past perfect, आपका जो main verb होता है वो third form में use होता है, V3. तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है हैज या हैव, सिर्फ उसको हैड में कन्वर्ट करना है व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फिर अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इसे हम किस में चेंज करेंगे, वी विल चेंज इट इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. फॉर एग्जांपल, शी सेड आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली. तो हाउ वी विल चेंज इट, शी सेड दैट she had been living in Delhi. Alright, हमने बस have या has जो given था उसको बस had करना है. इसमें भी main verb में कोई change नहीं आता. Now let's come to past tense. So he said to me, you answered wrong. ठीक है, so यहाँ पर हमने यूज करा है सिंपल पास्ट टेंस. तो इसे हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट. So he told me that I had
आंसर्ड रॉन्ग। ठीक है, तो यहां पर हमने हैड लगा दिया और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करा है। नाउ लकीली यहां पर देखो कि V2 और V3 दोनों सेम है। अगर एक सेंटेंस कुछ ऐसा होता दैट आई ड्रैंक वाटर, तो क्या बन जाता, ही हैड ड्रंक वाटर। हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में आप क्या यूज करते हो, हैड प्लस V3। ऑलराइट, नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। द स्टूडेंट सेड we were enjoying the annual day function. So the students said that they had been enjoying the annual day function. अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, इसमें तो कोई चेंज नहीं होता ना। सो राम सर आई हैव विजिटेड द ताजमहल इन 2011। सो हमने यहाँ पर हैड विजिटेड को कोई चेंज नहीं करा, हमने सिर्फ had visited ही करा। Ram said that he had visited the Taj Mahal in 2011. No changes in tense whatsoever. Similarly, past perfect continuous में भी कोई change नहीं करना है। Mrs. Jones said that I had been getting bored on the beach. So Mrs. Jones said that she had been getting bored. No changes in the tense. बाकी pronouns के और changes, models वगैरह के changes हम करेंगे, but हमारा जो tense है वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। Now when it comes to future tense, as we already discussed, हमें सिर्फ will और shall को would या should में बदलना है। John said I will do that. John said that he would do that. No changes other than that. सिर्फ will को would में और shall को should में। Now let's come down to the changes in modals. Another very easy change to remember. आपको बस एक टेबल यहाँ पर दिया होगा, please take a screenshot of it. It's very helpful for your notes. अब देखो, this is a table over here present. Please quickly एक screenshot ले लीजिए, notes बनाने में आप ही को आसानी होगी। ठीक है, I hope you all have taken the screenshot. Now let's have a look at the changes. So will किस में बदलता है, would में। may किस में बदलता है, might में। can किस में बदलता है, could में। shall किस में बदलता है, should में। और must किस में बदल रहा है, had to में। Now these are little changes जो आपसे आराम से मिस आउट हो सकते हैं, जैसे must कई बार याद नहीं रह सकता। तो ये छोटे छोटे चेंजेस को इसलिए ना बार बार देखते रहना, रिवाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि एग्जाम में ये आपको याद रहे। अब चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। प्रीता said, can you please help me with the invitations? Now we will not look at other changes present over here कि कैसे हम क्वेश्चन को रिपोर्ट कर रहे हैं। Our focus is just on can over here. तो जब हमने इसे रिपोर्ट करा, हम क्या देखते हैं, प्रीता asked if I could help her with the invitations. हमने बस can को किस में बदल दिया है, could में, no other changes. Preeti said I must complete my homework. तो must किस में बदलता है, had to में। So Preeti said that she had to complete her homework. इसके अलावा कोई चेंज नहीं करा। चलिए ना, लेट्स हैव अ लुक एट द कनेक्टिव फॉर्म्स की डिफरेंट सेंटेंसेस को जब आप रिपोर्ट करते हो तो कौन से कनेक्टिव फॉर्म्स आपको यूज करने पड़ते हैं। तो भाई जब स्टेटमेंट्स की बारी आती है, इट्स वेरी सिंपल कि आपको दैट का इस्तेमाल करना है। बट वहीं अगर आपके पास कोई कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, यानी कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस गिवन है, तो आप टू का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, she said to me, please bring me a glass of water. So she asked me to bring her a glass of water. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने asked me, she requested me to bring her a glass of water. तो हमने please की वजह से यहाँ पे request लगा दिया और इसको रिपोर्ट करते टाइम to लगा दिया। फिर अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर यस या नो फॉर्मेट में हो रहा हो, तो वहां पर आपको इफ या वेदर लगाना पड़ता है। नाउ इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि एक जगह इफ लगाना है, यहाँ पर वेदर लगाना है, दोनों में से आपके पास चॉइस है। बट अगर आंसर आ रहा है यस या नो में, तो इफ या वेदर यूज करेंगे। फिर अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन प्रेजेंट है जो कि WH यानी व्हाट, वेयर, व्हेन इन सब से स्टार्ट हो रहा है या हाउ से स्टार्ट हो रहा है, तो उनको रिपोर्ट करते हुए आपको कोई अलग कनेक्टिव फॉर्म यूज नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ वो क्वेश्चन टैग से ही अपना रिपोर्टिंग स्टेटमेंट स्टार्ट करना है। ऑलराइट, चलिए नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, शी सेड विल यू कम फॉर द पार्टी। अब यहाँ पर हमें रिपोर्ट करना है विल यू कम फॉर द पार्टी को। नाउ दिस इज द क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो होगा, दैट यस आई वुड कम टू द पार्टी और नो आई वुड नॉट कम टू द पार्टी। तो इसको जब हम रिपोर्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा वेदर या इफ। सो शी आस्क्ड वेदर या इफ। उसके बाद ध्यान रखना है कि आपको लगाना है subject. So she asked whether or if.
वी, यू को हमने चेंज कर दिया वी में, वी विल को चेंज करा वुड में, वुड कम फॉर द पार्टी। हमेशा क्वेश्चंस को रिपोर्ट करते हुए ध्यान रखना कि पहले सब्जेक्ट उसके बाद बाकी सारा सेंटेंस। सिमिलरली वेयर डू यू लिव आस्क्ड द बॉय। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वेयर से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमें कोई भी कनेक्टिव फॉर्म नहीं लगाना है। सो द बॉय इंक्वायर्ड वेयर। अब वेयर के बाद आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट। तो हम किससे पूछा है, मुझसे, तो यू को हमने चेंज कर दिया आई, वेयर आई लिव्ड। जब भी क्वेश्चन में डू गिवन होता है ना बेटा, तो वो चेंज होता है सिंपल पास्ट में। और अगर आपके पास क्वेश्चन में डिड गिवन है तो वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो अगर क्वेश्चन में होता वेयर डिड यू लिव, तो क्या बन जाता, वेयर आई हैड लिव। Hamid said to Ramit, sit down. So Hamid ordered Ramit to sit down. So this was an order, तो हमने to लगाया है यहाँ पे. Alright. Moving ahead, now let's have a look at the changes in time and expression कि today ये सब चीजें कैसे change होती हैं. So भाई, this changes to that, these changes to those, here changes to there, now changes to then, and today changes to that day. Please take a screenshot quickly. ये छोटे छोटे changes ना आपको note down करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Again I'm reminding you, इनकी वजह से आपके पूरे के पूरे नंबर कट सकते हैं और इन्हीं को बच्चे अक्सर भूल जाते हैं. फिर tomorrow changes to the next day, yesterday changes to the previous day, tonight changes into that night, ago changes into before, and next year changes into the following year. So ये सारे के सारे changes हैं, ठीक है, आपके time and expression के, which you need to keep in mind while you are attempting questions related to reported speech. Now let's have a look at some examples. Rachel said, I have an interview tomorrow. तो tomorrow किस में बदलता है? The next day. So Rachel said that she had an interview the next day. Next, Suresh said, my son is getting married next month. तो next month किस में बदलता है? The following month. So Suresh said that his son was getting married the following month. Alright? ये छोटे छोटे चेंजेस याद रखने हैं. Now let's come to the change of pronouns. कि pronouns में क्या क्या changes आते हैं? Again a very major change that you all need to remember. So भाई again हमने आपके लिए एक टेबल बना दिया है. Please take a quick screenshot of it. It's very necessary. So I आपका किस में बदल जाता है बेटा? He, she में. Me किस में बदल रहा है? Him, her में. For example, Ram said, I like mangoes. So Ram said that he liked mangoes. तो हमने I को he में change करा as per the speaker of the sentence. Ram said that please give me a glass of water. So Ram requested to give him a glass of water. So again, जो ये I और me जो भी first pronoun है, इनको आप किस तरीके से change कर रहे हो? As per the speaker. फर्स्ट प्रोनाउन में आपके आई भी आ जाते हैं, मी आ जाता है, वी आ जाता है, माइन आ जाता है, माई आ जाता है. तो इन सबको आप एज पर द स्पीकर चेंज करते हो. वी को आप चेंज करते हो दे में, अस को चेंज करते हो देम में. फिर यू को आप किस में चेंज करते हो? ही, शी या दे में. फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू मी, you are beautiful. So Ram told me or complimented me that I was beautiful. ठीक है, तो you को आप किस अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हो? As per the listener, जो सुन रहा है. For example, Ram said to Geeta, you are beautiful. So Ram told Geeta that she was beautiful. तो ये डिपेंड करता है लिसनर में, और इसमें हम I को भी ऐड कर देते हैं. तो जो भी आपके फर्स्ट प्रोनाउंस हैं, ठीक है, वो किस हिसाब से चेंज हो रहे हैं? वो चेंज हो रहे हैं एज पर द स्पीकर, एंड जो आपका यू है वो चेंज हो रहा है एज पर द लिसनर. आगे देखते हैं. माई, हिज और हर डिपेंडिंग अपॉन द स्पीकर. आवर, देयर में चेंज होता है. योर किस में हो रहा है? हिज, हर, देयर. अगेन डिपेंड्स अपॉन द लिसनर. माइन, हिज या हर्स में, और योर्स, हिज, हर्स या देयर्स में. तो फर्स्ट प्रोनाउन जो हमने देखा वो चेंज हो रहा है एज पर द स्पीकर, कि स्पीकर कौन है. और जो हमारा सेकेंड पर्सन वाले प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन वाले प्रोनाउन में यू, योर्स, ये सब आते हैं,
वो चेंज हो रहे हैं एज पर द लिसनर। इस ट्रिक को याद रखना, अगर प्रोनाउन में कभी भी कोई कंफ्यूजन आए, इट कुड हेल्प यू अ लॉट। और अगर ही शी दे है तो उसमें तो कोई चेंजेस लाने ही नहीं है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स। मे आई कॉल यू बाय योर फर्स्ट नेम, ही आस्क्ड। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, वो किससे पूछ रहे हैं, तो वी आर प्रिज्यूमिंग कि इट्स बीइंग स्पोकन टू अस। तो जब भी आपके पास नहीं लिखा होता किससे बातचीत हो रही है, सो आप प्रिज्यूम कर सकते हो कि वो बात आपसे हो रही है। सो ही आस्क्ड इफ ही माइट कॉल मी बाय माय फर्स्ट नेम। अगेन लिसनर जो था वो आप थे, तो उसके हिसाब से हमने यू को चेंज करा। प्रीति सेड आई कुक्ड पास्ता। तो प्रीति जो है वो यहाँ पे लड़की है, तो आई को हमने उस अकॉर्डिंग किस में बदल दिया, शी में। प्रीति सेड दैट शी कुक्ड, शी हैड कुक्ड पास्ता। देखा टेंस में गलती हो गई ना, सिंपल पास्ता पास्ट परफेक्ट करना है। छोटी छोटी चीजें याद रखनी जरूरी है, प्रैक्टिस से आ जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 8, सेकेंड लास्ट रूल पे आ गए हैं, विच इज द चेंज ऑफ सेंटेंसेस। इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके पास किसी भी टाइप का सेंटेंस क्यों ना हो, वेदर इट्स इंटरोगेटिव, वेदर इट्स इम्पेरेटिव, वेदर इट्स एक्सक्लेमेटरी, उन सबको आपको स्टेटमेंट्स यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। All the tenses are being changed into affirmative sentences. Let's have a look at some examples. He said, "Hooray! I have won the match." तो भाई ये आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको गिवन होता है तो उसके अंदर आप लगाते हो एक्सक्लेम्ड विद, और उसके आगे जो भी इमोशन हो, it could be he exclaimed with joy, he could be he exclaimed with excitement, he exclaimed with sorrow, depending कि आपने जो सेंटेंस है वो कौन सा इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे जॉय है, सो he exclaimed with great joy। और हुर्रे, ओह, आउच, इन सबको रिपोर्ट नहीं करना है, इसको रिमूव कर दिया, दैट he had won the match। और बाकी सारे के सारे सेंटेंस को आपने एक नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस की तरह रिपोर्ट करा। नेक्स्ट, she said are you going to the university conference। तो इसको भी हम एक सेंटेंस में रिपोर्ट करेंगे। she asked me if क्यों लगाया, बिकॉज क्वेश्चन yes या no वाला है। if I was going to the university conference। Next, the policeman said, "Get out of your car." Now, this is a command. So, the policeman instructor or commanded us to get out of our car। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी टाइप का सेंटेंस क्यों ना हो, it will always be converted into an assertive sentence। Now let's come down to the last rule, जो कि है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ एंड हैबिचुअल एक्शन। प्लीज इसमें से रिसेंटली ना बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं बोर्ड्स में, सो आपके लिए भी बहुत बारी आराम से ये ग्रामर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कोई भी अगर आपका सेंटेंस है जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ गिवन है या कोई भी हैबिचुअल एक्शन गिवन है, यानी जो आप रोज करते हो, तो उसमें आपको कोई भी टेंस में चेंज नहीं लाना है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर सेड सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सन जो है वो ईस्ट में राइज करता है, दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट। तो इसको जब हम रिपोर्ट करेंगे तो हम राइजेस को राइज्ड नहीं करेंगे, रोज नहीं करेंगे, सॉरी, उसको हम पास्ट में नहीं बदलेंगे। वी विल से द टीचर एक्सप्लेन दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, बिकॉज सन अभी भी ईस्ट में ही राइज करता है, कल भी ईस्ट में ही राइज करेगा। फिर she said I wake up every day at 5 a.m. अब ये उसका रूटीन है, हैबिट है जो रोज होता है। So she said that she wakes up every day at 5 a.m. तो जब भी रेगुलरली, एवरी डे, डेली ऐसे वर्ड्स आपको दिखे तो वो हैबिचुअल एक्शन है, तो उनके लिए भी आपको टेंस में कोई चेंज नहीं लाना है। Alright, bacha buddy. So this was the entire session, entire one shot, and I hope आपको reported speech अच्छे से आ गया हो। And now it's time for your homework question. तो आज का homework question आपके लिए ये रहा, Don't play with matches, his mother said। आपको इस सेंटेंस को रिपोर्ट करके सही तरीके से मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, so that I can pick your names from there for होमवर्क होम रनर्स। एंड किडोस, लेट मी टेल यू, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सबके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करके ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स, बीटीएस नोट्स सब कुछ पा सकते हो। ऑल्सो दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, इफ एनी ऑफ यू वुड लाइक टू रीच आउट टू मी पर्सनली एंड आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू स्टडी और नॉन स्टडी, दिस इज वेयर यू कैन फाइंड मी।
Also, let me tell you, your teachers have started, separate shorts channel for you guys. English ka bhi ek short channel hai where every week I put up shorts to help you with your grammar, vocabulary, and I have recently started with a series where I am covering every topic, every literature ka poem ya chapter within 60 seconds. So please make sure, go ahead, check out those channels as well. The link is in the description box. And if you found this video helpful, make sure you hit the like button, share this video out with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.